भाई एक तो जो गुरुकुल के बच्चे हो, गुरुकुल शिखर के, तुम्हें ये क्लास अटेंड करने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हें मंडे से शिखर जो देखो यहाँ पर अभी ये शिखर 4 की क्लासेस चल रही हैं जो इसका नाम मैनन होने वाला है थोड़े दिनों में। तो शिखर 1-2 हमारा पहले से चल रहे हैं। उसमें तुम्हारा उनके पैरेलल हो चुका है सिलेबस, है ना? तुम बता रहे थे मैथ्स में। हाँ भी गुरुकुल वालों, तुम बता रहे थे ना इनइक्वालिटीज वगैरह हो चुके हैं तुम्हारा, और बेसिक मैथ्स पूरा हो गया था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। जल्दी से रिप्लाई करो हाँ या ना। हाँ हो गया था। तो तुम्हें आज मैंने इसलिए लिंक भेजा है क्योंकि क्लास में बोलूंगा तो तुम ढंग से समझ जाओगे, नहीं तो तुम्हारे मैसेज आ जाते 50-60 सबके। तो भाई तुम लोगों को आज वाली क्लास ही अटेंड नहीं करनी, तुम्हें तुम्हारी एटलीस्ट मैथ्स की जो क्लास है वो शिखर नॉन मेड के साथ ही अटेंड करोगे तुम लोग। ठीक है, अभी का प्लान यही है, अगर कुछ फर्दर चेंज होगा तो वो मंडे को बता दिया जाएगा। फिर से पढ़ना है शिवम, बिल्कुल अटेंड कर भाई, तेरी इच्छा है वो, अगर फिर से पढ़ना हो तो। लेकिन जिसको ये सब टॉपिक्स आते हैं बेसिक मैथ्स के और इनइक्वालिटीज वाला क्लियर है। नहीं विपिन, कल क्लास नहीं है। आज क्या कराओगे सर? आज मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगा जो मैंने कल स्टार्ट किया था, और कुछ कारणों की वजह से हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे। आयुष दोबारा पढ़ सकता है भाई, बिल्कुल पढ़ सकता है, तेरी चॉइस है वो तो तुम, मुझे ये लगा ना कि अब देखो क्योंकि होगा क्या, अभी आज इंटीग्रेशन करवाऊंगा मैं, इसके बाद लगभग 6-7 लेक्चर तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो फिजिक्स में यूज होता है कि कहाँ साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, वो सब कुछ चलेगा। उसके बाद फिर लगभग ये मान के चलो 5 से 6 लेक्चर सेट्स चलेगा, फिर रिलेशन चलेगा, फिर फंक्शन चलेगा, फिर जाकर इनइक्वालिटी स्टार्ट होगा। तो अगर तुम इनइक्वालिटी पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें या तो मैं लिंक व्हाट्सएप पर, सॉरी यूट्यूब पर जो अपना चैनल है उस पे लेक्चर अपलोडेड हैं शायद इनइक्वालिटीज वाले, तो उनको एक बार देख लो। अगर उसमें तुम्हारा तुम उतना कवर हो चुका है, तुम्हारा आगे पीछे नहीं है, तो फिर उसी में अटेंड कर लेना। अगर कोई दोबारा करना चाहे तो बिल्कुल करो। ठीक है, तो उसमें अटेंड करनी है, दोबारा करोगे सारे? बताओ फिर। खुशी शिखर 4 की बेसिक मैथ्स खत्म होने में लगभग लगेंगे एक एक हफ्ता तो लग जाएगा, लगभग 1-1.5 हफ्ता। ठीक है, तो भाई देखो, मैं अब जो इंटीग्रेशन मैंने कल पढ़ाया था, अगर तुमने नोट कर लिया था तो बहुत बढ़िया। मुझे उस तरीके से पढ़ाने में मजा नहीं आता कल, क्योंकि अपने 5-10 मिनट ही बात कर पाए थे जिस बारे में बात करनी थी। तो उस टाइम काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि क्या एक्चुअली याद रखना है और क्या नहीं याद रखना, इसी वजह से। और उसमें फालतू की हमारी काफी बातें हुई थी, जो एंड में मैंने स्ट्रिप्स के एरिया निकाल कर ऐड करके दिखाया था कि इस तरीके से डिराइव होता है, ये प्रोसेस होती है। तो वो तुम्हारे काम की नहीं है, इसलिए मैंने कल का लेक्चर एडिट करने को बोला भी नहीं है। वो लेक्चर अपलोड नहीं होगा जो मैंने कल पढ़ाया था। तो इसी वजह से कि ताकि तुम्हारा प्रॉपर एक इंटीग्रेशन का लेक्चर बन जाए, और खासकर मेडिकल वाले बच्चों को आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आज इंटीग्रेशन दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा कल वाली बात, और फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोबारा मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज मैं क्लास के शुरू में ही बोल रहा हूँ, देखो भाई इंटीग्रेशन सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि फिजिक्स में काम आ जाए, और हमें कुछ लेना देना नहीं है बाकी क्यों आया, कैसे आया, और क्या क्या हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो सब बातें हम मैथ्स में करेंगे। जिन बच्चों को मेडिकल लेनी है वो तो भाई अपना मुक्त हो जाओगे मैथ्स से। जिनको नॉन मेडिकल लेनी है वो आराम से डाउट पूछना 12th में, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। उस टाइम मैं हर बात का जवाब दूंगा, क्यों क्या कैसे। अभी ना तो हमारे पास वो टाइम की लग्जरी है, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि मैं भी बेसिक मैथ्स खत्म करके ये चाहता हूं कि अपना प्रॉपर जो मैथ्स का सिलेबस है वो चालू कर सकूं, सेट्स वगैरह। नवनीत सर भी ये चाहते हैं कि जल्दी से इंटीग्रेशन खत्म हो तो वो काइनेमेटिक्स में ढंग से यूज कर सके। ठीक है, तो जितना पढ़ाऊंगा उसमें कुछ ना समझ में आए, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं पूछने तुम्हें। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे करा हमने, जो चीज समझा रहा हूं वो पूरी समझनी है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर हमें ये नहीं सोचना कि ऐसा हो गया कि सर ने एक्स इंटू साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन बता दिया, अगर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का आ जाए तब कैसे करेंगे, तो वो नहीं बताया, तो फिलहाल काम करनी है वो। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। जल्दी से हेडिंग डालो, किसी ने नोट्स नहीं बनाए थे तो नोट्स बनाने का भी टाइम दे दूंगा, और दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या करोगे तुम लोग? किसने लिखा हुआ उसमें करेंगे, क्या करोगे?
आदर्श, चलो देखो जल्दी से पढ़ते हैं। और जिसका इंटीग्रेशन अब तसल्ली से पढ़ लेना, ये मत सोचना कि जैसे जो मैंने कल बात बोली थी कि तुम जो अपने पास नया बैच बन रहा है मेनन, उसमें तुम अटेंड कर पाओगे। लेक्चर बार बार अटेंड नहीं करने। वो शुरू में दिक्कतें ये थी कि वो उस टाइम बीच बीच में नए नए बच्चे आ रहे थे, तो कुछ का अटेंड हो पाया था, कुछ का नहीं हो पाया था, वो दिक्कतें थी। ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन हम दोबारा फिर पढ़ लेंगे। अगर एक ही चैप्टर बार बार पढ़ते रहोगे तो नया कब पढ़ोगे? हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैथ्स फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, मैथ्स में बेसिक मैथ्स और सेट्स वगैरह, और इनइक्वालिटीज, और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, ये 3 चैप्टर पढ़ते रहते हैं नवंबर दिसंबर तक। हर बैच में शिफ्ट होते रहते हैं। अच्छा, इस बैच में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, अगले बैच में चले गए, उसमें दोबारा पढ़ लिया, फिर 3 बार 4 बार 5 बार नए नए बैच बनते जाते हैं, उनमें पढ़ते जाते हैं। वो काम नहीं करना अपने को। इंटीग्रेशन की मैं लेक्चर इवन जब इंटीग्रेशन अगले बैच में पढ़ाऊंगा तो मैं इवन उसका वो भी नहीं भेजूंगा, लिंक भी नहीं भेजूंगा। अभी पढ़ो जितना सीखना है, अभी डाउट पूछो, सारे लेक्चर अपलोड होगा, उसमें से दोबारा देखो। ठीक है, लिखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली अपने पास इंग्लिश का ही वर्ड होता है, तुमने शायद सुना भी होगा कहीं पर। अगर तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, सुना होगा ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है किन्हीं चीजों को जोड़ना। तो जैसे कल मैं बता रहा था तुम्हें कि अगर हमारे पास एक अजीब सा कोई कर्व आ जाए, एक इरेगुलर कर्व आ जाए, जैसे मान लो ये है, मुझे इसका x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक एरिया बताना है। तो इस एरिया को बताने के लिए जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक जुगाड़ ढूंढा। उन्होंने कहा कि हम इस एरिया को निकालने के लिए काम करते हैं, फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन हम रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हैं, बेस इनटू हाइट। तो उन्होंने क्या करना चालू करा, इस पूरी फिगर को, इस पूरे रीजन को पतली पतली स्ट्रिप्स में काटना चालू करा। जैसे उन्होंने ये पतली सी स्ट्रिप काट ली, उन्होंने कहा ये पतली सी स्ट्रिप है, इसको मैं एक तरह से रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करूंगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा। फिर उन्होंने एक और पतली सी स्ट्रिप काटी, इस रेक्टेंगल का एरिया। इस तरीके से उन्होंने पतली पतली पट्टियां सी काटनी चालू कर दी, स्ट्रिप्स, और उनके एरिया को ऐड करना चालू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम सबके एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा मेरे पास। ये मैंने बताया था, ये होता है अपने पास इंटीग्रेशन। इसके ऊपर हम बाद में दोबारा आएंगे कि एरिया निकालते कैसे हैं। ठीक है, कुछ सालों बाद फिर मैंने जैसा कहा था, इंटीग्रेशन पता चला कि एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव होता है या एंटी डिफरेंशिएशन होता है। मतलब डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस है। डेरिवेटिव का मतलब वैसे तो होता नहीं, लेकिन समझाने के लिए बच्चों को बोल दिया जाता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब बोल देते हैं जोड़ना। एरिया जोड़ जोड़कर ऐड कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसी से हमने बात आगे प्रोसीड करनी चालू करी। इस पर दो बाद में आएंगे, पहले अब ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं हम। तो हमने कहा सबसे पहले तो लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका होता है ये जो कल भी बताया था, साफ सा लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन है। एफ एक्स मतलब यहां पर एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल समझते हो, जो अपनी वैल्यू बार बार चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो एक्स के ऊपर डिपेंड करने वाला एक नंबर है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, 2x + 3 ln x e की पावर x, ये सब कुछ। उस एफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ने का तरीका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां पर dx लिखा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है। अगर मान लो मैं ये लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, dy है, dy का मतलब होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब जब लोगों को पता चला कि जैसे मैंने कल तुम्हें कहानी बताई थी कि पहले एरिया बताते थे, फिर एंटी डेरिवेटिव प्रूव हुआ, सिद्ध हुआ। चिंता मत करो, 2-3 मिनट में वो पुराने वाला कवर हो जाएगा, फिर नई चीज पढ़ेंगे अपने। कहीं सोचो कि आज पूरा ही सारी कहानी दोबारा कल वाली होगी। जल्दी 2 मिनट में खत्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। बस समझा दूं अगर किसी को कल क्लियर नहीं हुआ था तो एंटी डेरिवेटिव का यूज करके हमने फॉर्मूले डिराइव करने चालू करे। ये एग्जैक्ट फॉर्मुलेस तुम्हें याद करने होंगे, रट्टे मारने होंगे, फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होते हैं। प्रूफ क्या है इनका, वो अभी काम का नहीं है। तो जैसे कि कल लिखवाए थे, जिसने लिख लिए थे बहुत बढ़िया, जिसने नहीं लिखे थे साथ साथ लिखते जाओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अब साइन एक्स डीएक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बात होगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा था हमने, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। यहां पर सी का मतलब बताया था, सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
C का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लगाना जरूरी है। कांस्टेंट का मतलब वो वेरिएबल नहीं है, ऑब्वियसली कांस्टेंट का मतलब ही यही है, मतलब x पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, sin x के बाद cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आता है? वो आता है sin x प्लस c, ये लगाना जरूरी है। इसके बाद हमने पढ़ा था secant square x, secant square x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। अगर हम बात करें कोसिकेंट स्क्वायर x की, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोट x प्लस c। जिसने नहीं लिखे थे जल्दी से फॉर्मूले नोट कर लो। तो ये प्रॉपर लेक्चर बन जाएगा, पहले वाला अपलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, इसको देख लेना बस काम चल गया तुम्हारा। इसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था सीकेंट x इंटू टेन एक्स का, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सीकेंट x प्लस c। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोसिकेंट x कोट x का, इसका इंटीग्रेशन था माइनस कोसिकेंट x प्लस c। फिर हमारे पास था e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। जिनको e याद नहीं है उनको e याद दिला देता हूं। जैसे हमारे पास पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं या एटलीस्ट 2-3 साल से तो पढ़ ही रहे हैं, 3.14 होती है। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, यही बोलते हैं ना। वैसे तो ये चलता जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यही बोलते हैं, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। वैसे ही e एक कांस्टेंट है, e की वैल्यू होती है 2.71। ये एक इरेशनल नंबर होता है, लिख भी लेना भली साइड में, अगर नहीं पता था नहीं याद था, ये होता है एक इरेशनल नंबर। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, तो चलता जाएगा ये भी आगे 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 2.71 आगे फर्दर, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ये ले लेते हैं। e का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नेपियर्स कांस्टेंट। इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि मैथ्स है ही काफी इंटरेस्टिंग, तो जब मैथ्स में पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो e क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट, इरेशनल नंबर है, तो 237 की तरह ही है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, कोई बदलाव नहीं आता उसमें। आगे देखो सॉरी, फिर ये फॉर्मूला करना जरूरी है। अगर मैं बोलूं x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन से थोड़ा उल्टा काम होता है, पहले पावर में 1 ऐड करेंगे, जो पावर ऊपर आ रही है उसी से डिवाइड करवा देंगे, प्लस c। याद करो मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होता है जब n -1 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर n गलती से -1 के इक्वल हो गया तो -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आते ही नंबर नॉट डिफाइंड हो गया, और अपॉन में 0 तो हमें कतई नहीं चाहिए। मैथ्स में सबसे बड़ा पाप वही है कि अपॉन में 0 आ जाए, वो आते ही हमारा सारा काम बिगड़ गया, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए तब क्या होगा, तो x की पावर -1 का मतलब बताया था एक्चुअली 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod x। इस तरीके से लिख लो। फिलहाल तुम्हें log क्या होता है, log की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब फिजिक्स में यूज आएगा तब करवा देंगे, मैंने पहले भी बोला था। मैथ्स में हम 2-3 हफ्ते बाद सीख ही लेंगे, मेडिकल वालों तुम्हारी अलग से किसी दिन क्लास हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ln बस एक चीज होती है, जैसे sin x होता है ना, sin x तुम्हें पता है sin x का काम क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैसे ही ln का काम पहले से डिसाइडेड है, किस तरीके से काम करता है वो हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये 1/x का इंटीग्रेशन हुआ। अच्छा मान लो dx आ जाए, या dx छोड़ो, k इंटू dx आ जाए, इसका इंटीग्रेशन होता है kx। कैसे होता है चेक करो, k है ना, जैसे मैं साइड में लिख के दिखा देता हूं, यहां पर देखो। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे 7 का इंटीग्रेशन करना है, 7 के साथ क्या लगा हुआ है, x की पावर 0 लगा हुआ है, लगा ही हुआ है ना, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, एक्सेप्ट 0। x की पावर 0 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको इंटीग्रेट करने हैं, तो होता क्या है, जो कांस्टेंट नंबर है वो तो वैसा का वैसा आ जाता है 7। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था, जितनी भी x की पावर हो उसकी पावर में 1 ऐड कर दो, पावर 0 है, 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
जो पावर नई पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करोगे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी। तो 7 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, 7x, क्योंकि 7 क्या था, कांस्टेंट था। वैसे ही k क्या है, कांस्टेंट नंबर है, x पर डिपेंड तो कर नहीं रहा, तो k का इंटीग्रेशन क्या होगा, kx होगा, और c तो आएगा ही आएगा। ये फॉर्मूला हुआ, ये हमें याद रखना होगा। 2 फॉर्मूले और लिखवाए थे, वो भी लिखता हूं, कहां लिखें, यहीं लिख लें साइड में। एक फॉर्मूला लिखवाया था 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था ln secant x का मोड। ये एज इट इज याद रखने हैं तुम्हें फॉर्मूले अभी, और जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक फिजिक्स में सवाल नहीं होंगे। और cot x का इंटीग्रेशन हमने बोला था ln sin x का मोड। जल्दी से इनको नोट करो, अगर नोट नहीं करा था, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। शगुन, n की वैल्यू -2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, -2, -3, 7/4, √2, √7 - 6, जो तेरा मन करे वो ले सकती है तू n की वैल्यू, लेकिन n की वैल्यू बस -1 नहीं होनी चाहिए, -1 के अलावा जो हमारा मन करे। शाइना, sin x में x वेरिएबल भी है और एंगल भी है, वो x जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और है वेरिएबल। जैसे t क्या होता है, अब मैं पूछूं कि t टाइम है या वेरिएबल है, तो दोनों है। t टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वेरिएबल है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा t की वैल्यू चेंज होती जाएगी। v है या a है, a क्या एक्सीलरेशन है या वेरिएबल है, दोनों है। एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वैल्यू उसकी वेरिएबल है। ठीक है, और बताओ, और कुछ डाउट है तो। खुशी, c की वैल्यू, c जो है वो अननोन कांस्टेंट है, c की वैल्यू हमें खुद नहीं बतानी होती, या एटलीस्ट शुरू में नहीं बता सकते। c को बताने के लिए वो एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में फिर वो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल करवा दूंगा तुम्हें, तो वैसे फिजिक्स में उस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा एक आध लेकिन फिर भी बता दूंगा। तो उसमें c की वैल्यू जो होती है वो सवाल इंफॉर्मेशन देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। फिलहाल हम c की वैल्यू नहीं बता सकते, c कुछ भी वैल्यू ले सकता है, अननोन कांस्टेंट है। ठीक है, और पूछो। सर हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इज एन ऑपरेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड द एल्जेब्रिक एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुम्हें नहीं पता, एल्जेब्रिक एरिया क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड बाय का मतलब क्या है, तो इस वजह से डेफिनेशन अभी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया हमें कि एरिया निकाल रहे हैं, काफी है बस। इंटीग्रेशन एक ऑपरेशन है। और बताओ शिवम, आज की क्लास का लिंक मैं भेज दूंगा, लेकिन भाई इच्छा तुम्हारी, अटेंड करना हो कर लेना। स्ट्रेट लाइन करवाऊंगा आज, बिल्कुल बेसिक होगा। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं समझ में आया था बेसिक मैथ्स वाला तो ही अटेंड करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला भी बताना सर। हिमांक भाई क्या करेगा उसका? शगुन क्या रिपीट करना है ये बता। ऊपर तूने ओके सर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है रिपीट सर। हिमांक 1 मिनट रुक, तेरा वो भी बता देता हूं मैं। नोट कर लिया सबने? पहले तो ये बताओ, आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट पेज करूं? ठीक है, अब जो बोर्ड पर लिखा हुआ है बस वो समझने की जरूरत है हमें, और कुछ इधर उधर मत्था मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, जो तू साइन एक्स वाली बात कर रहे है वो ये होता है dx अपॉन मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर इसको माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। लेकिन भाई ये फॉर्मूला पढ़ने का तेरा कोई फायदा है नहीं। अभी मेरी नवनीत सर से बात हुई है, उन्होंने फिर दोबारा बोला कि ये फॉर्मूले जरूरत नहीं है। मैंने पूछ चुका हूं उनसे कि फिजिक्स में क्या क्या काम आता है, ये मैथ्स में काम आता है अपने 12th में, क्योंकि एक्चुअली जो चीज तू शायद समझ रहे है ना, ये वो चीज नहीं है। मतलब साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो ऐसा नहीं है कि साइन एक्स की पावर -1 है तो तू उसे 1 बाय साइन एक्स लिख देगा। असल में ये नहीं चल रहा यहां पर। ठीक है, एक्स जो है वो 1 बाय साइन एक्स के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। आपस में एक दूसरे के सॉरी रेसिप्रोकल नहीं है ये। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स थोड़ी अलग चीज होती है, वो 12th में पढ़ते हैं अपने जाकर। तो अब तू फॉर्मूला लिख भी लेगा तो तुझे साइन इनवर्स एक्स का मतलब ही नहीं पता क्या होता है, क्योंकि ये तो होता नहीं, तो क्या करेगा? और फिजिक्स में यूज आना नहीं। वही कह रहा हूँ, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये भी फॉर्मूला होता है एक।
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये रट के करेगा क्या वो फॉर्मूले, ठीक है। तो इतना हुआ अपना। सर मैंने बैच की मैथ्स की क्लास का टाइम क्या है? पुष्पेंद्र भाई आज है क्लास 4:45 बजे। डेफिनेशन बोल रही थी लेकिन रहने दो, ठीक है। हाँ वो रहने दो डेफिनेशन एक बार। मैं जुगाड़ बता रहा हूँ बस कितना तुम्हारा फिजिक्स में काम चल जाए। अच्छा एक बात का मैं पहले ही चेतावनी दे दूं, ऐसा नहीं है कि मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा दिया और तुम्हें फिजिक्स में हंसते खेलते इंटीग्रेशन कर लोगे। इंटीग्रेशन में दिक्कतें आएंगी क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। वो सर सवाल करवाएंगे, उस टाइम थोड़ा सा लगाना सिखाएंगे कि हाँ इस तरीके से लगाते हैं, ये बारीकियां हैं। थोड़ा बहुत वहां पर भी सीखोगे तुम लोग। ऐसा नहीं है कि अब 1-1.5 लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया और तुम राजी होगे कि बस इंटीग्रेशन में तो महारत ही हो गए हैं, एटलीस्ट फिजिक्स वाले में। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी दिक्कत आएगी। बस ये है कि अगर कल को सर इंटीग्रेशन लिखें, अगर ये चीज लिखें तो तुम सर से ये सवाल ना पूछ लो कि सर ये क्या लिखा दिया, इंटीग्रेशन होता है क्या। अगर वो साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स लिख दें तो एटलीस्ट उतना समझ में आए। तो वो काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कि बिल्कुल अनजान ना हो जब लिखा जाए, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, ऐसा भी नहीं कि पूरी दिक्कत आएगी। अगर पूरी दिक्कत आएगी तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ मेरे, ऐसा भी नहीं है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, वो प्रॉपर्टीज लिख लो। जैसे होता क्या, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे एफ एक्स मुझे क्या करना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स को इंटीग्रेट करना है। मतलब मान लो दो अलग अलग टाइप के नंबर आ जाएं, उनको इंटीग्रेट करना हो तो तुम क्या कर सकते हो, एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लो, जी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लो और ऐड कर लो। तो पहले आएगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस में आएगा जी एक्स का इंटीग्रेशन, ऐड कर दिया, काम हो गया। अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। एक एग्जांपल देख लो इसका। जैसे मान लो कोई तुमसे कह दे कि मुझे साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करना है, तो पीछे फॉर्मूले देखो। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला लिखा है हमने? एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल फॉर्मूले लिखे हैं। साइन एक्स का मैं इंटीग्रेशन करना जानता हूं माइनस कोस एक्स, तो मैं क्या करूंगा, इसको तोड़कर लिख दूंगा। मैं साइन एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर दूंगा और मैं एक्स स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला जानता हूं, इसका फॉर्मूला जानता हूं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने क्या लिखा था, माइनस कोस एक्स। यहां पर चेक करो, एक्स की पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, एक्स की पावर एन वाला। क्या बताया था, पावर में 1 ऐड करो, जितनी पावर आ रही है वही रेसिप्रोकल में आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। कर लो बस इतना काम। क्या करोगे, एक्स की पावर में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। नीचे वही 3 नीचे आ जाएगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलना, प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन है। तो अगर दो नंबर का सम का इंटीग्रेशन पूछा हो तो साइन एक्स का अलग से करो, एक्स स्क्वायर का अलग से करो, आंसर आ गया। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। ये बताओ एग्जाम्पल समझ में आया क्या बोले? सी 2 बार ऐड नहीं करते, नहीं। हरसिमरन, हरसिमरन नहीं, 2 बार ऐड नहीं करते, एक ही बार ऐड करते हैं। मतलब उसका भी एक सी आएगा C1, इसका एक सी आएगा C2, दोनों को ऐड करके एक सी लिख देते हैं, ठीक है। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही सी में सारा काम निपट गया। बोलो भाई समझ में आया एग्जाम्पल? क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में और इस एग्जाम्पल में? हाँ या ना, जल्दी से रिप्लाई करो। नहीं आया तो डाउट पूछो। डीएक्स हमेशा लेकर चलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल शिवम, डीएक्स एक तरह से लेकर चलना पड़ता है। वैसे तो इस तरीके से बोलना गलत होता है, लेकिन फिर भी समझ लो तुम, डीएक्स एक तरीके से दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। साइन एक्स के साथ भी डीएक्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ भी डीएक्स मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ये होता है ना, ए प्लस बी इंटू सी होता है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं। लगभग लगभग वैसा ही काम हो रहा है। सर अगर बीच में माइनस सी के आगे भी माइनस सी साइन आ जाएगा? नहीं, सी के आगे प्लस सी लगाते हैं तनिष्का, क्योंकि अगर सी, जैसे यहां पर सी लिख दिया ना, अब सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सी की वैल्यू 2 आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। सी के आगे प्लस सी लगाते हैं। माइनस लगाना गलत कतई नहीं है, लेकिन नॉर्मली नहीं लगाते। सर फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखा है। हाँ पुष्पेंद्र, बिल्कुल प्लस माइनस लिखा है।
सर ये इंटीग्रेशन के साइन पर डैश का मतलब क्या होता है? कहां पर डैश लगाया मैंने इंटीग्रेशन के साइन पर? डैश तो मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया। टॉप पे? कहां पर टॉप पे कह रही है? किसका डाउट है ये? अखिल का डाउट है। सर वो देखने में लग रहा है बस, वो शायद अब दिख रहा है कोई डैश, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये लिखा है, ये है इंटीग्रेशन, मतलब ये है इंटीग्रेशन का साइन। इस चीज को तो डैश नहीं बोल रहे, ऊपर जो है ये, वो मेरे लिखने का तरीका है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, वो तो बनाने का तरीका है बस वो तो। ठीक है, ये हुआ। तो अगर बीच में प्लस होगा तो यहां पर भी प्लस आएगा, बीच में माइनस होगा तो यहां पर भी माइनस आएगा। पहला फॉर्मूला तो ये हुआ। अगली चीज भी लिखो, अगली बात लिखो। कहां गया ये? अगर मान लो यहां पर तुम्हारे पास हो k इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन, जहां पर k क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, k इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो k तो कांस्टेंट है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन वाले साइन से बाहर निकाल सकते हो। तो k बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे सपोज करो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे 7x का इंटीग्रेशन करना है, या 7x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। अब 7 क्या है? कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई हो रहे, 7 को बाहर निकाल लो, 7 बाहर आ गया, क्या बचा? x की पावर 4 का इंटीग्रेशन। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना हमें आता है, बिल्कुल करना आता है। क्या करेंगे? पहले x की जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। x की पावर 4 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 5 आएगा। जो पावर ऊपर बनी है उसी पावर से डिवाइड करवा देंगे, और प्लस c तो लगाना ही लगाना है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एग्जांपल्स भी नोट करने अपने को, क्योंकि बाद में जब नोट्स रिवाइज कर रहे होगे तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाह रहे थे हम। 7 को इंटीग्रेट क्यों नहीं करते सर? मनन, मैंने अभी भाई बात शुरू में बोला था क्लास की शुरू में, ये मत पूछो क्यों नहीं, या क्यों या कैसे, वो बच्चे प्रॉपर्टीज डिराइव करी जाती हैं, वो छोड़, वो तेरी चिंता नहीं है वो। तो बस फॉर्मूले याद करने की कोशिश कर। मुझे भी पता है हमने ओरिएंटेशन में ये बोला था हर चीज लॉजिकली समझो, लेकिन वो तब करेंगे ना जब, जैसे 12th में बीच में क्यों पढ़ाते हैं? इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले हम तकरीबन 15 और 10-25 चैप्टर पहले करते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले क्यों करते हैं? क्योंकि उन 25 में से कम 5-6 चैप्टर यूज होते हैं इसको फॉर्मूले, इसको समझने के लिए। तो फिलहाल समझना पर्पस नहीं है, फिलहाल फिजिक्स चलाना पॉसिबल है, पर्पस है। तो एक बार रट्टे मारो बस, ठीक है? नोट कर लिया सबने? कैसे किया, आंसर कैसे आया, वो दिक्कत आ रही है तो वो पूछो। क्यों दिक्कत हुई है ना? 9th 10th में हम ज्यादा सिलेबस मैथ्स का पढ़ते नहीं है अपने। हो गया होगा नोट? चलो लिखो, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, या एक काम करो, पहले एक प्रॉपर्टी वो लिख लो, अभी लिख लो, फिर इकट्ठे ही सवाल करवा दूंगा सबके एक साथ। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। देखो ये लिखने का तरीका होता है, पहले समझते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल एफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब याद करो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन में भी एक चीज बोली थी कि अगर एफ है उसके ऊपर तुम डैश लगा दो, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का चीजों को तरीका होता है कि अगर स्मॉल एफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आएगा? कैपिटल एफ आएगा। जैसे इसको इंटीग्रेट करा तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ।
इंटीग्रेट करके जो आया है इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एफ। जिसको इंटीग्रेट करते हैं वो स्मॉल एफ होता है, जो इंटीग्रेट करके आया है उसको कैपिटल एफ बोलते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि पत्थर में लकीर बनाई दी कि यही ही होगा, लेकिन नॉर्मली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये है देन प्रॉपर्टी लिखो। अगर तुम्हें इस चीज का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का, तो तुम क्या करोगे? स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन क्या आया था? कैपिटल एफ। यहां पर भी स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ। चिंता मत करो, एग्जांपल देता हूं अभी। अब नई चीज क्या होगी? यहां पर देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? a। तो पूरे को a से डिवाइड कर दोगे और प्लस c तो आएगा ही आएगा। एग्जांपल से समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे इसका इंटीग्रेट करना है cos 2x माइनस 7 को। इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा। cos 2x माइनस 7 का कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसमें से, लेकिन मैं cos x का फॉर्मूला जानता हूं। cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x है। तो मैं अब क्या करूंगा, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करने को बोल ही दिया जाए तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin होता है, तो sin लिख दूंगा। जो नंबर अंदर आ रहा है वही नंबर यहां पर आएगा, 2x माइनस 7। अब चेक करो, माइनस 7 का काम तो खत्म हो गया, बस उसका इतना ही काम था कि उसको साइन थीटा के अंदर आना था। x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रखे? 2 मल्टीप्लाई कर रखे, तो 2 से ही डिवाइड कर दोगे और प्लस c। ये काम है हमारा, ठीक है। तो अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, x की जगह हमने क्या करा? ax प्लस बी कर दिया, तो यहां पर भी x की जगह ax प्लस बी आ जाएगा और b का काम तो निपट गया। x के साथ जो मल्टीप्लाई है वही नंबर डिवाइड हो जाएगा और प्लस c तो है। अभी दो चार एग्जांपल और करके देखेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो। लास्ट एग्जांपल रमन मैं रिपीट नहीं करूंगा, इस टाइप का एक और सवाल करवाऊंगा। सर 2x माइनस 7 से डिवाइड है या पूरे से? नहीं, पूरे के अपोन में है, साइन थीटा के अपोन में है। मतलब इसको इस तरीके से लिख लो कि साइन 2x माइनस 7 तो आएगा। इसको रिपीट नहीं करूंगा, इसका एग्जांपल करते हैं दोबारा, क्योंकि एक ही एग्जांपल को रिपीट करने से तो उतना क्लियर नहीं होगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा के बाहर आएगा 2, ठीक है। और बताओ, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहले तो जो प्रॉपर्टी बताई है उसी पर एक दो सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे इंटीग्रेट करना है कोस या साइन 3x प्लस 4 को। इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी से सॉल्व करके देखो। शाइना, कैपिटल एफ इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका है, जैसे डिफरेंशिएशन को लिखने के लिए हम एफ के ऊपर डैश लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन में सीखा था। अगर दो डैश लगाए हुए हैं तो मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया। वैसे ही इंटीग्रेशन में डैश नहीं लगाते, स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ लिख देते हैं। जैसे एपी की फर्स्ट टर्म है, एपी की फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? अपने स्मॉल ए लिखते हैं। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना, हमने आपसी सहमति से मान लिया, हम सब ने, दुनिया के लोग, सब लोगों ने, कि आज के बाद जब भी एपी की फर्स्ट टर्म हमें लिखनी होगी तो हम उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही हमने आपस में आपसी सहमति से मान लिया कि इंटीग्रेशन लिखना है तो उसको कैपिटल एफ लिख देंगे। पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन नॉर्मली वही लिखते हैं अपने। सर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 है? नहीं, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया। जैसे यहां पर कांस्टेंट कौन था? के था, तो के का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा अभी? के इंटू एक्स। के का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। इंटीग्रेशन करते वक्त तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। काफियों का आंसर आ गया। अब बात क्या है, साइन का इंटीग्रेशन करना अपने को आता है, फॉर्मूला अगर नहीं याद तो पन्ने पलट कर देखना। साइन का इंटीग्रेशन था माइनस कोस, तो मैं माइनस लगाऊंगा, कोस लिखूंगा, 3x प्लस 4। कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस कैसे आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है,
लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस कोस आता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब x के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रखा है 3, तो साथ में आ जाएगा 1/3 और प्लस c तो लगाओगे लगाओगे, ये करना है आपने। ये थी प्रॉपर्टी जो अभी 2 मिनट पहले हमने लिखी थी। एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसके ऊपर। सेकंड पार्ट लिखो इसका। मान लो मैं तुमसे बोल दूं मुझे चाहिए a की पावर 7x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं मैं। करो जल्दी से, ट्राई करो, क्या आएगा? हिमांशु 420 का मतलब क्या है? ये 420 लिखना चाह रहे हैं। गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। नहीं प्रशांत, छोटी सी गलती है एक। काव्या सही है। मुस्कान छोटी सी गलती है। सारंग 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 सही है। युग सही है। रोहित थोड़ी सी गलती है भाई। 45 कैसे आएगा? 45 का तो नामो निशानी नहीं है यहाँ पर। सरिता थोड़ी सी गलती है। शाइना गलती है थोड़ी सी। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड भी करोगे ना। अभी हमने क्या कहा था, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पर e की पावर 7x प्लस 3 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर 7x प्लस 3, एज इट इज सेम आ जाएगा। लेकिन x के साथ 7 मल्टीप्लाई है तो 7 से डिवाइड करना जरूरी है, तो ये होगा। ठीक है, और एग्जांपल करके देखते हैं। x की पावर 10 प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से कितना आएगा? शाइना 7 से डिवाइड उसी तरीके से होगा जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी। जैसे यहां पर x अगर 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड करा, अगर यहां पर x 7 से मल्टीप्लाई है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी प्रॉपर्टी लिखी थी ना ये वाली, इसी वजह से कि अगर x a से मल्टीप्लाई है तो a से डिवाइड करना पड़ा, उस वजह से। जैसे यहां पर किया था, x 2 से मल्टीप्लाई है तो बाहर 1/2 आ गया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइन कोस में होगा, हर टाइप के फंक्शन में होगा। बताओ क्या आएगा इसका? वंश नहीं भाई, गलत है। युग सही है। सी लगाना मत भूला करो एक तो। अक्षत थोड़ा सा गलत है भाई, तूने 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। क्या करोगे? x की पावर 10 है, पावर बढ़ा दोगे, x की पावर बढ़कर होगी 11, जो पावर ऊपर आ रही है वही नीचे आ जाएगी। ये आया। 3 क्या है? कांस्टेंट है ना। अभी क्या बताया था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते वक्त उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या लिख दोगे? प्लस 3x प्लस सी। ये आंसर है अपना। और करके देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं अपने सिंपल सिंपल से सवालों की। फाइव एक्स माइनस 4 पूरे की पावर 7, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना आएगा? जल्दी से करना है, मैं बस दोबारा लिख रहा हूं इसको। ठीक है वत्सल, बहुत बढ़िया, सही है। बाकी भी बताओ। विवेक, वत्सल शायद तेरा थोड़ी सी गलती है भाई। नहीं सही है तेरा। वासु तेरा थोड़ा सा गलत है भाई। रोहित सही है। वंश छोटी सी गलती है। समर थोड़ा सा गलत है। युग सही है। क्या करेंगे? फिर वही कहानी है। जैसे x की पावर 10 का करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जितनी पावर है उसको बढ़ा दोगे, 5x माइनस 4 की पावर कर दोगे 8, अपॉन में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जो पावर होती है वही आ जाती है। लेकिन यहां पर x 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो बाहर 1/5 आएगा प्लस c। तो क्या बन गया?
5x माइनस 4 की पावर 8 अपोन में कितना होगा 8 5 40 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। बस समझ में आया? कोई दिक्कत हो? कोई बात नहीं, आंसर गलत आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, इतना आसान टॉपिक भी नहीं है। लेकिन गलतियां मिल रही हैं अपने को जिनका आंसर नहीं आया था। चलो लगे आते, इतनी देर और लिखो सवाल। फिफ्थ पार्ट लिखो। तुम्हें इंटीग्रेट करना है। अब किसको इंटीग्रेट करोगे? जैसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है अब रूट एक्स को, बताओ कितना आएगा जल्दी से। नहीं शिवम, 1/2 कैसे होगा बच्चे? एक्स तो आएगा ही आएगा ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स तो रहेगा ही रहेगा। नहीं देवांशु, बिल्कुल सही है। रोहित, काव्या सही है, नहीं थोड़ा सा गलत है। समर्थ सही है, मनन सही है, पुष्पेंद्र थोड़ा सा गलत है। हिमांक भाई तूने लिखा ही इतने अजीब तरीके से, समझ ही नहीं आ रहा लिख क्या रहा है तू। नहीं अक्षत गलत है। ln तब आता है जब 1/x को इंटीग्रेट करते हैं। चलो निकाल लो फिर डिस्कस करते हैं। आंसर ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी गलती पहचानते रहना कि गलती कहाँ हो रही है। अगर हो रही है तो, नहीं हो रही तो बहुत बढ़िया। करें डिस्कस, क्या होगा? अब रूट एक्स का मतलब ही क्या है, पहले थोड़ा मैं इसको सिंपल तरीके से लिख लेता हूं। रूट एक्स का मतलब होगा एक्स की पावर 1/2, यही तो है ना। रूट लेने का मतलब पावर 1/2 करना। अब कैसे इंटीग्रेट करते हैं अभी तक? जो भी एक्स की पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। एक्स की पावर कितनी है 1/2, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। जो पावर ऊपर आ रही है उसी से डिवाइड करवा देते हैं, ये आ गया। इंटीग्रेशन का साइन तो हट ही जाएगा अपने पास, ये आ गया। और साथ में आएगा प्लस सी। चेक करो क्या हुआ, एक्स की पावर 3/2, 3/2 अपॉन में आ रहा है ना, तो सीधा होकर कितना बन जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 प्लस सी, ये अपना आंसर है। अच्छा सोच के बताओ, मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये चीज समझ में आ रही है? इसको मैं लिख दिया एक्स रूट एक्स, ये बताओ ये पल्ले पड़ा तो? ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एक्स की पावर 3/2 मतलब एक्स रूट एक्स, लिख सकते हैं ना? ठीक है, एक दो और लिखो, प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो इंटीग्रेशन का डर रहता है तुम्हारे मन में वो दूर हो जाए। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करोगे? dx अपॉन 4x प्लस 3 को, बताओ जल्दी से कितना आएगा? सर ये याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखना है। शगुन समझ में नहीं आया, चलो बाकी लोग जिनको समझ में आ गया वो करो, शगुन को बताता हूं मैं। x की पावर 3/2 का मतलब क्या है? इसको मैं x की पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है। अगर इन नंबर्स को अलग अलग करें तो क्या बनेगा, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। x की पावर 1 तो x होता है, और x की पावर 1/2 क्या होता है रूट x होता है, तो वैल्यू आ गई x रूट x। ठीक है, होपफुली अब समझ में आ गया होगा। हिमांक इन्फिनिटी कैसे ले आया भाई तू? युग सही है तेरा। सनन नॉट डिफाइंड नहीं है, ऐसा नहीं कि जो हमें करना नहीं आ रहा नॉट डिफाइंड कर दिया। समर्थ जीरो तो कतई नहीं आ सकता भाई। मुस्कान अक्षत नीलाक्षी सही कह रहे हो। अब देखो, अगर x अपॉन में आ जाए तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो यहां पर वही काम करेंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे ln, जो भी नंबर है वो पूरा का पूरा log के अंदर आ जाएगा, पूरे के ऊपर मोड प्लस सी। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, ये आंसर। ठीक है, आया समझ? जल्दी से नोट करो, दो चार और लिखो सवाल।
7th पार्ट हम लिखेंगे, क्या लिखोगे? क्योंकि सवाल क्या है, इतने बन नहीं पाते क्योंकि अभी तक हमने कुछ खास इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं इतना। फिजिक्स के लिए काफी है। ये लिख लो, e की पावर x प्लस साइन x प्लस सेकेंड स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से कितना आएगा? सर इसमें पावर -1 लेकर कर सकते हैं। हाँ खुशी, बिल्कुल वही काम ही किया एक्चुअली मैंने, बस मैंने लिखा नहीं पावर -1। बिल्कुल कर सकते हैं, करा मैंने वही है, वो रेसिप्रोकल में आ रहा है, बस वो पावर -1। अच्छा मतलब वो मत कर देना कि पावर -1 कर दिया और फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया कि पावर में 1 ऐड करो और वो सब कुछ, क्योंकि पावर में -1 करोगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और अपॉन में 0 आती चीज खत्म होगी, तो आंसर यही आएगा। कहीं वो पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, -1 + 1 कर दिया और नीचे भी -1 + 1 कर दिया, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, इसका भी आंसर सभी सही दे रहे हैं। अब बहुत सारे आगे तो इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दो सबको। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोस x, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x, फॉर्मूला लिखा था, प्लस c। ये आंसर है अपना, नोट करो जल्दी से, फिर आगे कुछ और बातें करते हैं। सर प्लीज रिपीट 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, जो x आ रहा है वो अपॉन में आ रहा है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हमने क्या करा था? 1/x का इंटीग्रेशन बताया था ln x, तो यहां पर 4x + 3 है तो वो पूरा का पूरा ln के अंदर आ जाएगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो रेसिप्रोकल में आ गया, मतलब अपॉन में आ गया। ये काम कर रहे हैं आप। एक दो और लिखो, 7th पार्ट हो गया, अब 8th पार्ट लिखो। वन बाई x³ dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा? थोड़ा आज बोर्ड ज्यादा डार्क सा हो रखा है वैसे। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, अगर 1/x³ है, कोई भी नंबर अपॉन में आता है मतलब उसकी पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -3 लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट करने का तरीका, जितनी भी पावर आ रही है उसमें 1 ऐड कर दो, अभी बताया था। जो ऊपर पावर बनेगी वही नीचे बना दो, प्लस c। तो क्या हुआ? -3 + 1 तो कितना होता है? -2 होता है, अपॉन में आ रहे तो माइनस का 1/2 आ गया। अच्छा x की पावर कितनी हुई? -2 प्लस c। अब या तो इसी तरीके से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, या फिर क्या करो, x की पावर -2 है, नीचे लेकर जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस का 1/2 x³ प्लस c। ये आंसर है अपना। ठीक है, इस तरीके से करते हैं अपने। अब भाई हमने ये तो करके देख लिया कि काफी एग्जांपल करके देख ली कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ऐसी एग्जांपल तुम्हें फिजिक्स में करने होंगे। अभी इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ, मंडे को फिर कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को, या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मंडे ट्यूसडे जब भी, टाइम टेबल तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी हैं, जो कुछ गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी, कुछ बच्चे कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन वाला काम कर देते हैं। हम जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, या कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हम जानते हैं कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जोश जोश में आकर, मान लो तुमसे बोल दिया कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो बच्चा क्या करता है, अच्छा कोस स्क्वायर एक्स है, एक काम करते हैं कोस क्यूब एक्स कर देते हैं और अपॉन 3 कर देते हैं। नहीं होता ये, इस टाइप से जीवन उतना आसान नहीं है जैसे डिफरेंशिएशन में कर लेते थे ना, कि अगर cos x का स्क्वायर है तो उसको 2 पावर आगे ले आए और वो सब काम कर लिया। इसमें ये चीज नहीं होती। अगर तुम्हें शक्ल एग्जैक्ट ऐसी दिखेगी
जो ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं एग्जैक्ट ऐसी शक्ल दिखेगी, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मुझे cos x का इंटीग्रेशन करना आता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें cos स्क्वायर x और cos क्यूब x का भी इंटीग्रेशन करना आता है। उसके लिए अलग से जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, जो अभी हम इंटीग्रेशन करने के बाद कवर करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मुझे sin x का इंटीग्रेशन करना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम sin स्क्वायर x, sin क्यूब x, sin x की पावर 4 उनको भी उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, नए फॉर्मूले लेकर आने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारा डाउट ये आ सकता है, ध्यान से समझना अब जो मैं बात बोलूंगा, कि अगर फॉर्मूले चेंज हो ही जाते हैं तो आप यहां पर सेम फॉर्मूले कैसे यूज कर रहे हो फिर? तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो इसमें कैसे लगा लिया? जब तक x में लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब मेरा क्या है, ये करते हो ना बचपन में पढ़ते हो पॉलिनोमियल्स में ax प्लस b, x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। जब तक एक लीनियर एक्सप्रेशन चल रहा है x में तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 4x प्लस 3 था, हमने कर लिया, e की पावर x sin x, यहां पर जैसे क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 4 लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां पर भी 7x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x प्लस 4 लीनियर पॉलिनोमियल है, काम कर सकते हैं। अब मान लो कोई तुमसे ये पूछ ले कि भाई cos ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, यहां पर तो क्या था, cos x का स्क्वायर था, यहां पर x स्क्वायर का cos है। अब इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं कि अच्छा cos का हो जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो ये sin x आ जाएगा। अच्छा फिर x स्क्वायर का करना है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और प्लस c लगा दिया। नहीं, जीवन इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हो गया ना, लीनियर नहीं बचा, तो वो फॉर्मूले काम करने बंद कर देंगे। तो एग्जैक्ट मैच करेगा तभी हम कर सकते हैं, अपनी तरफ से तुम्हें एज्यूम नहीं करना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। डिफरेंशिएशन में ऐसा होता था तो इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही होता होगा, नहीं, इनका इंटीग्रेशन करना फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें नहीं आता फिलहाल। जितनी इंफॉर्मेशन जितनी नॉलेज हमें है, जितना हम 10th में पढ़कर आए हैं, 11th में आकर पढ़ लिया, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो गलतियां नहीं करनी। सर 8 पार्ट में ln x वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्या? वही चीज मैं समझा रहा हूं। अब अगर ये होता, इसमें ln x वाला फॉर्मूला लगता, क्योंकि अपॉन में आ रहा है और अपॉन में क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है, लेकिन यहां पर अपॉन में लीनियर नहीं है ना, क्यूबिक है, तो लोग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब उसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। लोग वाला तब लगता जब अपॉन में लीनियर होता, लीनियर कुछ भी रख लो, ये रख लो √7x या √7x तो छोड़ दो, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 4x माइनस 3 कोई दिक्कत नहीं है, 4x प्लस 7 कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपॉन में क्यूब आएगा, पावर 4 आएगी, तो यही वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर नोट कर लिया, कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग लीव करके जा सकते हो, जिसको डाउट है वो पूछ लो। व्हाट इफ 1/4x dx शुड बी इंटीग्रेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4x को करना हो तो क्या करेंगे, 1/4 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, dx by x, dx by x का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, ln x प्लस c, ये आ जाएगा। हाँ पुष्पेंद्र, बाय बाय। सर लीनियर में x प्लस 4 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लीनियर का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो x प्लस 4 में हाईएस्ट पावर 1 है तो बिल्कुल हो सकता है। सर प्लीज टेल इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x, वासु उसका इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं कर सकते, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया भाई उसका। 1/sin x का मतलब होता है कोसिकेंट x, कोसिकेंट x का अलग से फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनकी मदद से नहीं कर सकते हम। 8th पार्ट रिपीट कर दो। 8th पार्ट में हमने ये बोला, जैसे हम पढ़ते हैं ना बचपन में कि 1/a की पावर m में, अगर मैं इस नंबर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही काम यहां पर करा है। 1/x³ था, ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की कुछ पावर आ रही है और x की जो पावर आ रही है वो -1 नहीं है, तो अगर x की पावर -1 ना हो तो क्या बताया था, फॉर्मूला क्या लगता है, पावर में पहले 1 ऐड करोगे, जितनी पावर बनेगी उसी को अपॉन में रख दोगे। जैसे यहां पर क्या करा था, अगर मुझे x की पावर 10 का करना था तो x की पावर में 1 ऐड करा था, जो पावर आई थी उसी से डिवाइड करा था, वही सेम काम हमने यहां पर करा है। ठीक है, और बताओ अगर कुछ है तो।
साइन 1/x+4 का इंटीग्रेशन बता दो। शगुन नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें बोल दिया, ये मत पूछो कि किस किस का क्या होगा, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते हम। टाइम अप, टाइम अप। जाओ भाई, जिसका हो गया, डाउट हो गया और नोट हो गया। सर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से डिवाइड कब होगा? लाइक वी डिवाइडेड बाय 4 इन लास्ट पार्ट। जब जब x से मल्टीप्लाई होने वाला जो नंबर होगा, जो भी x से मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मुद्दा है। जैसे यहां पर था, यहां पर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ा। ये बात बोल रहे हैं सर। हमने फोर्थ पार्ट में 5x का 5 को डिवाइड कर दिया, बट 1/4x में हमने 1/4 को एज इट इज ही रख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्कान, मैंने वो जो 1/4 था उसको पहले ही इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन तो सिर्फ x का हो रहा है ना, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है? x का हो रहा है। तो उसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई है, 1/4 तो बाहर चल रहा है, वो तो बाहर आ गया। तो फर्क है इन दोनों में, ये वाला। सर 1/x+4 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/x+4 का इंटीग्रेशन तो अपोन में लीनियर है ना, अपोन में x की पावर 1 है, तो अब किसका इंटीग्रेशन होगा? ln बनेगा। तो ln x+4 प्लस c तो आएगा ही आएगा। x के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई होता तो 3 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, घर जाकर एक बार नोट्स रिवाइज करना। ऐसा नहीं है कि बस अब समझ में आ गया एकदम में एक साथ। दोबारा नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा और एनालाइज करना है इसको। नहीं अखिल, एनसीईआरटी क्लास में नहीं होती बच्चे। एनसीईआरटी कभी भी क्लास में नहीं होगी, अपनी मैथ्स की तो कभी भी नहीं होगी। एंड में करवाएंगे, जब पेपर देने होंगे ना तुम्हें स्कूल के, तब बात कर लेंगे उनके बारे में। तो चलो भाई, थोड़ी देर में मेरी भी क्लास है। आज के लिए इतना ही है, बाकी नोट्स पढ़कर आना ढंग से। इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुरुकुल की क्लास वत्सल, तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम शिखर नॉन मेड के साथ लगाना चाहो, जिसमें इनइक्वालिटी वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैं मंडे को इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा, रूट वाली इनइक्वालिटीज, उसमें अटेंड करना चाहो तो उसमें कर लो। इसके साथ ही करना है बेसिक मैथ्स के साथ ही शिखर 4 में, तो उसके साथ कर लो, तुम्हारी इच्छा है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं नहीं बोल रहा, उनकी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। ठीक है, बाय। और डाउट हो तो अगली बार भी डिस्कस करेंगे इनको। ऐसा नहीं है कि बस हो गया, टॉपिक हो गया अपना।